गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। चलिएगा जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। एम.के. माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार जी खुश रहिए। चलेंगे आगे। देखा जाए क्या आपको बताना है हमको कहाँ से। टाइप आज 3 स्टार्ट होगा। किरण पब्लिकेशन 9700 प्लस रेलवे बुक चल रहा है, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 समाप्त हो गया है। आज टाइप तीसरा स्टार्ट होगा। चलिएगा बढ़ते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। चलेंगे सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। जो व्यक्ति किरण का बुक पढ़ने वाले हैं उनके पास यह वीडियो एक बार अवश्य जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, देखिए कैसे क्या होता है। ये पहला सवाल है टाइप 3 का। टाइप 3 का फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है, बताइए इसका आंसर। 100 से नीचे अभाज्य मतलब रूढ़। अभाज्य बोले या रूढ़ बोले बात एक ही है। अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहा जाता है या इसको प्राइम नंबर कहा जाता है। ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 है। ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, मतलब सिर्फ वह संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, वही संख्या को अभाज्य संख्या या रूट संख्या या प्राइम नंबर कहा जाता। तो वही बात है। सॉरी नहीं, हम सोचते कि है ना, हाँ ये कहा जाता है। समझ रहे हैं ना, ये बात सही है। हम सोचे कि अभाज्य संख्या इसमें पूछा तो कह रहा है ना 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है ना 100 तक हमको जाना है। ज़्यादा तो आगे बढ़ेंगे नहीं। 100 तक ले जाएंगे तो कै गो संख्या होगा 1 से लेकर। ध्यान दीजिए क्या 1 2 3 4 5 ऐसे 100 तक में कै गो ऐसा संख्या होगा अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर, मतलब जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, सिर्फ दो ही गुणनखंड होना चाहिए। तो बहुत इजी है। ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या हो रहा है। यहाँ देखिएगा तो देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या और एक ऐसा संख्या है न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो एगो यहाँ हो गया, एगो 2 गो, और उसके बाद यहाँ हो गया 3 गो हो गया, है ना। तो इसी तरह से कै गो संख्या है तो आपको याद रखना है। ध्यान दीजिएगा। बार बार इस पर सवाल आता है तो दोनों हम बात अभी बता देते हैं। जैसे 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या होता है। ध्यान दीजिएगा 1 से 15 गो होता है। और फिर देखिएगा 50 से 100 तक में अभाज्य संख्या 10 गो होता है ना। इसको आपको निकाल कर भी देखिएगा तो आपसे पूछा है 1 से लेकर सीधे 100 तक ले, मतलब 1 से लेकर सीधे 100 तो 50 तक ले में हो गया 15 होगा, 10 गो फिर हो गया 51 से लेकर, है ना 100 तक, मतलब कितना टोटल 25 हो गया। अभी दोनों के बारी बारी से इसलिए लिख दिए हैं। हम चाहते थे सीधे लिख देते 1 से लेकर 100 तक में 50 गो अभाज्य संख्या होता है, लेकिन ऐसा कभी भी सवाल आता है 50 से लेकर 100 तक में तो उसमें 10 गो होता है। इसीलिए ये भी याद रहेगा, वो भी याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 15 10 25 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या था। 25 ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिएगा, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये 10 लिखा हुआ है जो आपको नहीं दिख रहा है, 10 वो संख्या उतार लीजिए।
दूसरा सवाल, सवाल दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है ना, एक परिमेय संख्या डॉट 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 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है जानते हैं? परिमेय संख्या जो संख्या p बट्टा q के रूप में हो, मतलब बट्टा के रूप में हो, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बात को समझिए थोड़ा सा, है ना। हमको लग रहा है कि इसको छोटा करना ही पड़ेगा, बार बार लिख रहे हैं तो पा ही जा रहा। साइज इसको और छोटा कर लेते हैं। ये दिखेगा नहीं दिखेगा तो बोलिएगा कि सर जी क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया, ये बात आप लोग बोलिएगा जरूर। देखो तो ये ध्यान दीजिएगा, जहाँ q बराबर 0 नहीं लेना है, मतलब बट्टा में 0 नहीं लेना है। तो देखिएगा पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, रूट में कोई भी संख्या हो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वह परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या होता है। तो ये रूट में दिया है पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, इसका पूरा पूरा परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा तो परिमेय नहीं अपरिमेय हो गया। तो हमको परिमेय पूछा है। और ध्यान दीजिएगा ये देखिएगा 3 जो है, ये 3 नंबर में 0.101 है, फिर कितना है 1001 है, 1001 है। 101 के बाद क्या है, फिर 00 दे दिया है और 1 दिया है, फिर उसके बाद 000 दिया है 1 दिया है, 0001 ऐसे ऐसे जा रहा है, डॉट डॉट लगा हुआ है। तो इसको p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते, समझ रहे हैं। नहीं, नीचे में कितना होगा हमको पता नहीं है, ये भी नहीं है। अब चौथा नंबर देखिएगा, ये 0.9 यहाँ देकर रुक गया है, तो इसको तो पॉइंट हटेगा तो 10 लिख सकते हैं ना। तो 9/10 लिख दिए, तो ये p ऊपर वाला को कहिए या q नीचे वाला को कहिए, है ना। तो p बटा q के रूप में लिख दिए ना हो, तो यही आपका परिमेय संख्या है। उतार लीजिए 4 नंबर, आगे देखा जाए। डाउट है क्या? आई छोटा कर दिया सवाल, वह हम नहीं लगाए, नहीं देखिएगा क्या सवाल यहाँ है। 2 नंबर, 2 नंबर देख लिए ना सवाल। चलिएगा अब 3 नंबर, 3 नंबर को देखा जाए। तीन नंबर सवाल देखा जाए, क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहा है ना, 4 क्रमिक संख्या, एक 4 गो क्रमिक संख्याओं की समष्टि, समष्टि मतलब योग होता है, जोड़ होता है 46 है, तब प्रथम संख्या क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 4 गो संख्या, पहला, दूसरा और यहाँ तीसरा और यहाँ हो गया चौथा। अच्छा 4 गो संख्या का योग दिया है, ध्यान दीजिएगा 4 संख्या का योग आपको दिया है, 4 संख्या का योग दिया है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जब 4 संख्या का योग कितना दिया है 46, ऐसा बार बार बता दिए कि अगर बीच वाला निकालना है, बीच में क्या होगा, तो आपको जैगो संख्या रहेगा उतना से योग में भाग दीजिएगा। तो 2 बार में आइए 23 बार में, है ना, ये 23 बार में। अब 23 का आधा 11.5, तो 11.5 बीच में हो जाएगा। तो बीच में होने का मतलब है कि 2 गो इधर से या 2 गो इधर से, तो बीच में यही जाना 11.5 होगा। और जो संख्या है वह क्या है, ध्यान दीजिएगा क्रमिक संख्या है, मतलब लगातार होना चाहिए। तो ये संख्या ही नहीं है, तब मतलब दशमलव में नहीं आ गया, तब पूर्णांक भाग इससे आगे अगर आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। इससे थोड़ा पीछे हम बढ़ेंगे तो ये पीछे बढ़ेंगे तो ये बीच का निकल गया तो यहाँ 11 होगा, है ना, यहाँ 11 होगा। तब ना ध्यान दीजिएगा, यहाँ 12 और 11 जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा। तो ये बीच वाला निकल गया है 23, समझ रहे हैं ना, 23/2 यानी कि बीच वाला। अब एकरा पीछे 10 होगा, एकरा पीछे एक आगे बढ़ेगा तो ठीक है। तो देखिएगा 4 गो क्रमिक मतलब लगातार संख्या हो गया ना, तो 10 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया और 13, 4 गो लगातार संख्या यही है जिसका योग 46 था।
तो क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछा है प्रथम संख्या मतलब 10 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कितना अच्छा से समझा रहे हैं, ऐसे ही एग्जाम में आपको बनाना है, ध्यान दीजिएगा। क्या 4 नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा? 4 नंबर नीतीश जी बताइए, आंसर बताइए इसका। कह रहा है कि देखिएगा, 1000 से बड़ा, 1000 से बड़ा, याद रखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको रटने वाला बात है। 1000 से बड़ा लेना है और सबसे छोटा अभाज्य संख्या, 1000 से बड़ा भी होना चाहिए और सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो इसको रट लिखिएगा, 1000 से बड़ा और लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, 1000 से बड़ा और 1000 से बड़ा और सबसे छोटा हजारे के रूप में होना चाहिए। 1000 से बड़ा और 1000 से बड़ा तो बहुत सारा अभाज्य संख्या होगा, लेकिन 1000 से बड़ा लेना है, लेकिन इसमें सबसे छोटा 1000 से बड़ा और इसमें सबसे छोटा लेना है। सबसे छोटा, क्या चुपचाप लिख दीजिएगा, ऐसे हमको समझ जाते हैं। यही सबसे छोटा, इसको नोट लिख लीजिएगा, नोट ये लिखवा रहे हैं, NOTE। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 1009 है जो 1000 से बड़ी है, बड़ी है। तो इसके आगे और 1000 से बड़ी हो, लेकिन 1000 में सबसे छोटा अगर देखा जाए तो 1009 होता है, जो यह संख्या अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, और बाकी किसी भी संख्या से काटिएगा तो नहीं कटेगा, समझ रहे हैं ना? तो 1009 1 से कटेगा, 1009 से कटेगा। उतारिए, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। इसको आपको 1100 ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपको देख कर चेक करके देखिएगा, उसका कोई ना कोई गुणनखंड होगा। जैसे क्या होगा, 1001 है, 1001 है, तो इसको देखिएगा, हम गुणनखंड बता देते हैं, सोचना पड़ेगा, इसलिए आपको याद रखना है। जैसे ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से 5, 7 से कटेगा, 7 से देखिए काट के देखते हैं, 7 दूना का 14, 7 एकम 7 है, देखिएगा 7 से इसको लगा कर देखते हैं, 7 एकम 7 बच गया 3, यहाँ 0 तो 7 चौक 28, और यहाँ 2 और 1 17 का 21 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो 7 से भी कट रहा है। तो याद रखिएगा, इस 1001 नहीं होगा। चलिएगा, हम जो बोलते हैं वही उसी तरह से पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो चेक करते रह जाइए। ध्यान दीजिए। क्या 5 नंबर, एग्जाम निकलना है तो दिमाग में कुछ बातें याद होना जरूरी होता है। 5 क्या कह रहा? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। 3 क्रमागत मतलब लगातार होना चाहिए। विषम संख्या का योग इतना है, तो उनमें से है ना अल्प संख्या क्या है? मतलब अल्प मतलब छोटी संख्या। 3 गो संख्या, पहला, ये दूसरा और तीसरा, कोई दिक्कत? योग यहाँ दिया है, ये क्या दिया है? योग 51। तो बीच वाला हमको जानने के लिए कैसे पता चल जाएगा? तो जाएगो का योग रहेगा 23 से भागा, तो ये 17 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? तो ये 17 आ गया, ये योग। तो ये बीच में अगर देखा जाए तो इसमें तो और अच्छा बात है कि एगो इधर से एगो इधर से, तो बीच में तू अच्छा से बच रहा है दूसरा। तो इसका वैल्यू 17 है, लगातार है। अब विषम संख्या, तो 17 के बाद लगातार विषम संख्या 19, 17 के पहले विषम संख्या क्या होगा? 15। तो सबसे छोटा विषम संख्या 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा, बहुत अच्छा सूरज जी, ध्यान दीजिए। क्या 6 नंबर,
कह रहा है क्या, विषम संख्या या सम संख्या का योग हमेशा क्या होगा। तो कोई एगो छोटका ले लीजिए विषम संख्या, एक हो गया, एगो सम संख्या ले लीजिएगा, देखिएगा ये विषम ही आ रहा है। कोई एगो विषम संख्या ले लीजिए, जैसे 51, एगो सम संख्या 54 ले लीजिए, 5 और 5 10, ये देखिएगा ये विषम ही आ रहा है। कोई एगो विषम संख्या 9 ले लीजिएगा, इधर एगो कोई एगो सम संख्या ले लीजिए 20 लीजिएगा। तो विषम संख्या और सम संख्या का योग हमेशा विषम ही आता है, विषम। तो ऑप्शन नंबर आपका हमेशा विषम, सदैव मतलब हमेशा होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा 7 नंबर, 7 को देखा जाए क्या कह रहा है। 60 और 75 के बीच में रूढ़ संख्या क्या है। तो अभी हम बताए हैं कि रूढ़ बोले या अभाज्य बोले, पहला क्वेश्चन में ही बताए हैं, प्राइम नंबर बोला उसको कहा जाता है, मतलब जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे और किसी से नहीं कटे। तो ध्यान दीजिएगा, तो 60 और 75 के बीच आपको यहाँ सोचना पड़ेगा। तो देखिएगा 61 एक ऐसा संख्या है जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 61 के बाद 62 2 से भी कटता है, 63 कटता है, 64 65 66 67 भी 1 से और खुद से कटेगा। 71 भी 1 से और खुद से कटेगा। 71 के बाद 73 भी 1 से और खुद से कटेगा। और कुछ है 73 के बाद 74 75 ये सब देखिएगा। तो 1 2 3 4 गो संख्या है, तो चारे संख्या आपका 60 और 75 के बीच में जो होगा, जो 1 और खुद से कटेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा हो 7 का। तो इसका क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है, हम सोचे कि संख्या पूछ रहा है। तो योग है तो जोड़ दीजिए, 7 1 8 1 9 3 12 के 2 हासिल 1, 6 6 12 7 19 19 7 26 1 27, मतलब 272 आपका आंसर हो जाएगा 7 का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। आठ नंबर, कह रहा है 1 से 27 तक विषम संख्या और सम संख्या का योग अंतर ज्ञात कीजिए। 1 से 27 तक में सम संख्या और विषम संख्या का योग में अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे 27 तक में है ना सम संख्या और विषम संख्या। तब पहले हम विषम संख्या निकाल लेते हैं, चाहे आपकी मर्जी, पहले सम में निकाल लीजिए। तब पहले विषम कितना होगा, तब विषम 1 से स्टार्ट होगा, है ना 27 तक जाना है, तो 27 विषम हो जाएगा। अगर सम निकालना है तो सम स्टार्ट होगा 2 से, और कहाँ तक जाना है आपको, 26 तक ही जाना है। अब इसका योग अगर विषम संख्या का निकालना है तो एगो जान लीजिए, विषम संख्या का योग पूछे या सम संख्या का योग पूछे, इसका फॉर्मूला होता है, लिख देते हैं। विषम का पूछे या सम का, योग निकालना है विषम का या सम का, मतलब ऑड मतलब विषम होता है, इवन मतलब सम होता है। ये बात को याद रखिएगा। तो होता क्या है, पहला मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट, तो FIRST फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, कोई दिक्कत, लास्ट है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, और उसके बाद यहाँ ब्रैकेट 1, ओकरा बाद हो जाएगा लास्ट माइनस फर्स्ट, आई बट्टा में डिफरेंस DIFFRENC डिफरेंस, अब प्लस में 1, यही फार्मूला होता है। अब नहीं दिख रहा है तो दिख जाएगा, रुक जाइए, प्लस में 1 होता। तो देखिए कैसे बना देते हैं, अब तुरंत निकल जाएगा। हमको पहला और लास्ट को जोड़ दीजिए, तो 1 और 27 को जोड़ के हमेशा 2 से भाग, और 27, और अब क्या है अंतिम में से पहले का घटा लीजिए, तो 27 में से 1 घटेगा, 27 में से 1 घटा लीजिए, और उसके बाद नीचे में डिफरेंस लिखाएगा।
यहाँ हमेशा 2 होगा, लेकिन यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो विषम संख्या में डिफरेंस हमेशा 2 ही का होता। तो यहाँ 2 लिखेंगे और एक अपना मन से देना। कोई दिक्कत? चलिएगा, एक अपना मन से देना। अब ध्यान दीजिए क्या, अब उसी तरह से यहाँ देखिएगा योग निकालेंगे तो देखिएगा 26 और 2 मतलब 2 प्लस 26 और यहाँ 2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 26 माइनस 2 और यहाँ 2 हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? 26 में सर 2 जाएगा, ये 24 हो गया। और 24 देखिएगा, 24 को काटिएगा, ये 12 में 12 गो ये गो कै गो 13 गो हो गया। और यहाँ 26 और 2 28 मतलब भागा दीजिएगा तो 14 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 28 यानी कि ये 14 हो गया। ये कितना हो गया? ये 26 में सर 2 जाएगा यानी कि 13 1 14, 14 गुना 14 196। अब उसके बाद यहाँ 13 को 52 के 2 और 13 5 18। कोई दिक्कत? 185 इसका योग आ गया, इसका योग 196 आता। अंतर पूछा है ना हो, तो अंतर निकालना है तो 196 में सर 185 घटेगा। ठीक है, ये गलती काटे है क्या? 13 को 52 के 2 ना होगा, सॉरी, और 13 5 18 तो 182 घटेगा। तो ये घटेगा तो 4 और ये 1 14 हो जाएगा अंतर 8 का। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, धीरे धीरे बता रहे तो लगता हुआ कि सर जी लंबा बता रहे हैं। अरे ये सब बहुत काम का चीज, ध्यान दीजिए क्या। अब देखिएगा 8 हो गया ना हो 9। तो देखिए कौन प्रथम आभास संख्या कौन है? तो दुनिया में सबसे पहली आभास संख्या कौन है? तो दुनिया में सबसे छोटी आभास संख्या कहिए या पहली आभास संख्या कहिए, 2 ही होता है। तो 2 एक ऐसी संख्या है, 2 जो सबसे प्रथम प्राइम नंबर है, मतलब आभास संख्या है या रूढ़ संख्या। तो 2 हो जाएगा, नोट में लिख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा आंसर। आगे देखा जाए 10 नंबर। 10 को देखा जाए, प्रत्येक आभास संख्या में होता है। तो कोई भी आभास संख्या में मतलब प्राइम नंबर या रूढ़ संख्या कहिए, 2 ही गुणनखंड होता है। एगो 1 से कटेगा, एगो अपने आप से स्वयं से कटेगा। तो 1 का 1 2, तो 2 ही गुणनखंड होता है। तो ऑप्शन में केवल 2 गुणनखंड, ऑप्शन में केवल 2 गुणनखंड। ऑप्शन नंबर 3 केवल 2 गुणनखंड। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा 11 नंबर, 11 को देखा जाए। कह रहा है ना, माना कि A1 A2 A3 अलग अलग ऐसी है ना, ऐसी स्वैच्छित धनात्मक पूर्ण संख्या जो 1 2 है ना 7 को एक बार में एक को लेकर बनाई गई है, एक बार में एक को लेकर बनाई गई है। चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा A1 जैसे कह रहा है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है, A7 है। तो इसका वैल्यू भी तो दिया है नीचे में, इसका 1 दिया है, इसका 2 दिया है, इसका 3 दिया है, इसका 4 दिया है, तो इसका 5 दिया है, इसका 6 दिया है, 7 का 7 दिया। अब कह रहा है कि इनमें से कोई एक को लेकर बनाया जाता है। तो इनमें से कोई एक को लेकर बनाया जाता है, तो बनाई गई संख्या जो बन रहा है A1 माइनस 1 है, और फिर है A2 और ये 2 है, फिर उसी तरह से है ना A7 और -7।
तो इधर कुछ भी हो, कोई एगो लेकर बनाइए ना, तो A1 को के जगह पर क्या 1 रखना है, तो 1 यहाँ रख दीजिए, पहले से 1 है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब भले ही इधर कुछ भी हो जाएगा तो इधर 0 हो जाएगा, तो 0 में 0 से गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा। क्या ऐसे कहिए नहीं 0 आता है, देखिएगा A2 का भी वैल्यू 0 है तो यहाँ भी 0, A7 का वैल्यू 0 तो यानी 7 - 0 सभी जगह 0 होगा, सभी जगह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आवश्यक रूप से शून्य है, सब आवश्यक रूप से शून्य है, सब या शून्य है या सब शून्य है, 0 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिएगा 12 है नंबर। बारह नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। एक गौर से देखिएगा, कह रहा कि प्राइम नंबर नहीं है, रूढ़ संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। तो जो अभाज्य संख्या होगा उसको नहीं पूछ रहा, कह रहा कौन नहीं है। तो जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से कट जाए वही अभाज्य संख्या नहीं हो। तो ऑप्शन से देखना ही से पता चल रहा है 2 नंबर जो है 51 है, ये जो संख्या है 1 से कट रहा है और 51 से कट रहा है, उसके बाद 3 से भी कट रहा है, 17 से भी कट रहा है। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, इसके अलावा कोई एगो भी संख्या से कट जाएगा वही आभाज्य संख्या नहीं है। तो यह 51 आभाज्य संख्या नहीं है, उतारिए, ध्यान दीजिए क्या है। आगे बढ़ते हैं। तेरह नंबर, क्या कह रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रथम 7 विषय का योग इतना है, कोई विषय है जिसका योग क्या होगा प्रथम 7 का, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 7 विषय विषम संख्या होना चाहिए, तो विषय दिया है, क्या दिया, ध्यान दीजिएगा, विषम होना चाहिए, तो विषय लिख दिया है, गलत लिख दिया है, विषम म है म। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम 7 मतलब शुरू से लेना है 1 3 5 7 9, ऐसे ऐसे क्या लेना है 11 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया। तो इसी का योग पूछ रहा है, इस सब संख्या का योग पूछ रहा है। प्रथम 7 को लेना है तो 1 2 3 4 7। हालांकि प्रथम, याद रखिएगा ये बात को, प्रथम विषम, प्रथम n विषम, याद रखिएगा n वो देता है, प्रथम n विषम संख्या का योग पूछेगा तो योग बराबर n² हो जाएगा। अगर यही पूछेगा प्रथम n सम संख्या का योग पूछेगा तो n × n + 1 होता है। ये सब बात फार्मूला बात की चीज़ है, याद रहेगा तब बनाना नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा प्रथम n विषम संख्या बोला है, तो n मतलब प्रथम n की जगह पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 इसका योगफल आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। हालांकि ऐसे सेकंड मेथड ऐसे भी बना सकते हैं, योगफल निकालना हो तो योगफल निकालना हो तो कुछ नहीं, आपको एवरेज गुने संख्या n। एवरेज कैसे निकलता है, जब लगातार 2 पदों का अंतर समान है, तो यहाँ अंतर सब में समान है, तो यानी कि अंतिम आप पहला और अंतिम को जोड़ दीजिए, चाहे अंतिम और पहला को जोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है। तो 1 और 1 में शुरू में है और 13 को जोड़ के हमेशा 2 से भाग। अब कै गो संख्या है 7 गो, तो 7 से गुना। अब देखिएगा ये 14 बार में यानी कि 7 × 7 क्या हो जाएगा 49 आया कि नहीं आया। चलिएगा आगे 14 नंबर, उसी तरह से 14 नंबर क्या कह रहा है, 14 क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि इसमें विषम संख्या और सम संख्या के अंकों का योग। देखिएगा कोई वो संख्या दिया है, 85 दिया है, 74 दिया है और 23 दिया है। तो विषम संख्या इसमें कै गो है, तो विषम वाला को पहले जोड़िए, तो विषम वाला का जोड़ लेना है। तो 5 है या 7 है और 3 है, यानी कि 7 5 12 3 15 विषम संख्या हो गया। सम संख्या क्या है,
सम संख्या ध्यान दीजिएगा क्या, सम कितना हो गया 8 हो गया और 4 हो गया 2 हो गया, 8 से 12 2 14, तो इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर पूछा है तो 1 हो जाएगा। 14 का आंसर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिएगा 15 का, 15 का यहाँ बता देते हैं। अब 15 का देखिएगा क्या कह रहा, प्रथम 10 सम संख्या का योग। तो प्रथम n सम संख्या बोलेगा तो डायरेक्ट है ना, तो n की जगह पर 10 बोला है तो 10 लिखिए, 10 और 10 गो एगो 11 होगा, 11 दहिया का 110 हो जाएगा। तो ये बन गया 15 का सवाल। इस पर फार्मूला याद रहेगा तो, है ना। और नहीं तो सेकेंड मेथड भी बना सकते हैं। एक प्रथम 10 सम संख्या बोला है तो शुरू में स्टार्ट होता है 2, शुरू में 2 से स्टार्ट होता है सेकेंड मेथड, 2 से वो स्टार्ट होगा कहाँ तक ले जाएगा 2 4 8 100 यानी कि 20 तक ले जाएगा, 10 को पूर जाएगा। तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो एक पहला देखिएगा, दोनों के जोड़ के योग बराबर क्या होता है एवरेज गुणे संख्या, तो एवरेज निकालेंगे और संख्या कितना हो जाएगा तो 10 हुआ तो 10 को, तो ये 11 बार में कटेगा, 11 में 10 से 110। चलिएगा उतारिए इसको, आगे दिखा उतारिए इसको, 15 तक बता दिए। अब देखिएगा 16 नंबर, ए 15 का प्रथम 8 विषम संख्या था, सॉरी गलती हम लिखिएगा, 15 का प्रथम 8 विषम संख्या का योग पूछ रहा था। तो ए 15 का 8 विषम संख्या का पूछ रहा था, हम 16 का ये बता दिए हैं। ध्यान दीजिए क्या, इसलिए गौर से देखा जाता। तो यहाँ देखिएगा 15 का दिया है, 15 का और 16 का दोनों को एक जगह बना दे, फार्मूला से ही बता देते हैं, मेथड यहाँ भी बताया हुआ वैसे भी बना सकते हैं। तो 15 का प्रथम 8 विषम संख्या का योग पूछ रहा है, तो प्रथम 8 विषम का योग पूछ रहा है, विषम का योग पूछ रहा है। तो विषम का योग क्या होता है, प्रथम n स्क्वायर होता है, तो 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इस 16 जो है प्रथम 10 सम संख्या, सम का योग, तो योग इसका क्या होता है n इंटू एन प्लस, तो 10 है n की जगह पर, तो 10 और 10 प्लस 1 11 यानी कि 11 दहिया का 110 हो जाएगा। अब हो गया आपका 16 भी बन गया और 15 भी बन गया। चलिएगा 17 को देखा जाए। 17 नंबर, सत्रह को देखा जाए। कह रहा है कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है मतलब एक और खुद के अलावा और किसी से काटना चाहिए। देखिएगा ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, तो पहला में 3 है, दूसरा में 4 है, ये 5 है और 7। ये पहला संख्या अभाज्य संख्या है, क्यों, क्योंकि एक और खुद से ही कटता है। यह अभाज्य नहीं है क्योंकि एक से भी कटा और खुद से भी कटा और बीच में वो 2 से भी कट रहा, तो यह अभाज्य नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए, डाउट है क्या। 18 नंबर, 18 को देखा जाए। कह रहा है कौन सी काल्पनिक नंबर है। काल्पनिक नंबर मतलब इमेजिनरी नंबर, इंग्लिश में उसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो काल्पनिक नंबर उसे कहा जाता है जो संख्या रूट के अंदर हो और माइनस लगा हो। कोई भी संख्या हो रूट के अंदर अगर माइनस में हो उसी को काल्पनिक नंबर कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। तो देखिएगा ऑप्शन में ये पहला जो है रूट के अंदर है माइनस में, तो ये आपका इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए काल्पनिक नंबर, तो ये सब याद रखना है आपको। सॉरी अभी तो इसी में बाकी है, अभी तो इसी में बाकी, हम आगे बढ़ा दें। 19, ए 19 क्या कह रहा है, कह रहा है ना
4 क्रमागत धन पूर्णांक का योग इतना है तो छोटी कौन है? 4 क्रमागत है, मतलब लगातार संख्या 4 को होना चाहिए। तो पहला, ये दूसरा और यहाँ चौथा हो गया। तो इसका ध्यान दीजिएगा क्या है, 82 है। योग जो है ना 82 दिया है, तब बीच वाला कैसे निकलता था? तो योग में जाए वो संख्या है तो ऐसे भागा, 2 से 2 गुना का ये 41 हो जाएगा। 41 का आधा मतलब 20.5। तो ये बीच अगर छटियाएंगे तो इधर से 2 गो, तो यही ना बीच में आता है। तो मतलब यहाँ वाला जो वैल्यू है आपको 20.5 दिया है। तो यहाँ वाला तो इधर 21 हो जाएगा, इधर थोड़ा घटेगा तो 20 हो जाएगा, और इधर आइएगा तो 19 हो जाएगा, और इधर जाइएगा तो 22 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है आपके 19 नंबर में, छोटका कौन होगा? तो छोटका शुरू वाला होगा, तो 19 आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे बनाइएगा तो टाइम बहुत कम लगेगा। आगे देखा जाए, चलिएगा 20 को देखा जाए। 20 नंबर 3 गो क्रमिक संख्या है। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। इसका योग दिया है तो 3 गो का योग है तो 3 से भाग, 3 चौको 12, 3 दूना 6, मतलब ये बीच वाला निकल गया। 3 गो में 5 गो में बीच वाला निकालना बहुत इजी होता है, एगो इधर से एगो इधर से, तो बीच वाला यही हो गया। तो ये 42 है। तो 42 है तो क्रमिक संख्या है, तो अगला क्या हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, ये पिछला 41 हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बड़का संख्या कौन होगा? तो बड़का संख्या 43 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 43। उतारिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। इक्कीस नंबर, 21 को देखा जाए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 सतत मतलब लगातार सम संख्या का गुणनफल इतना है। तो a प्लस a गुणनफल है, तो a और b मानिए कि सम संख्या, तो इसका गुणनफल कितना है 528 है। तो बताइए छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या पूछ रहा है तो जो चीज पूछेगा वो कहाँ होगा, ऑप्शन में होगा। तो ऐसा सवाल को ऑप्शन से, तो ए को छोटी मान लीजिए, चाहे बी को, ए को बड़ा मान लीजिए और बी को छोटा मान लीजिए। तो जो संख्या होगा कि बी को छोटा मान लिए, तो यहाँ वाला लिखेंगे, है ना। तो इसको छोटा मान लिए है, तो छोटका पूछ रहा है तो छोटका ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन नंबर उठाते हैं, ए में दिया है 18 दिया है, बी में दिया है 20 दिया है, सी में दिया है 22 दिया है, ए डी में दिया है 24 दिया है। अब यहाँ देखिएगा ये 18 है, मान लेते हैं ये लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा है। तो इसको गुना कीजिएगा, तो 18 दूना का 360, ये गलत है, हमको 558 आना चाहिए। अगर अब लेते हैं, ये वाला गलत हो गया। अब ऑप्शन बी लेते हैं, तो ये 20 लेंगे तो इधर 22 हो जाएगा। तो 22 दूना का 44, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए छोटका संख्या हम 22 लेते हैं, तो ये 24 हो जाएगा। 24 दूना का 48 है, 24 दूना का 48 है, 4 52 हो जाएगा। तो ये आ गया ना हो इतना। तो कौन वाला ऑप्शन से 22 लिए है, तो ये अगर छोटका 22 है तो है ना, ये बड़का है तो सम संख्या है, तो दो जस्ट लगातारे का है, तो जस्ट इसका आगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये 24 दिमाग से ला रहा है, और ये वाला 22 ऑप्शन से ला रहा है छोटी संख्या। जो चीज़ पूछेगा उसी ना ऑप्शन में आता है। तो छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या आपको ऑप्शन में है। चलिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिएगा 22 नंबर, बताइएगा क्या कह रहा है, नीचे दी गई संख्या में कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो जो संख्या रूट के अंदर रहेगा वह परिमेय संख्या नहीं होता है। याद रखिएगा, जो संख्या रूट के बाहर आ जाएगा वो परिमेय संख्या होता है। तो कह रहा है कौन नहीं है, तो जो रूट के बाहर नहीं आएगा, देखिएगा ये 64 है, ये क्यूब रूट है, मतलब इस 4 का, इसका क्यूब रूट 4 निकलता है।
और ये है 64 है, ये स्क्वायर रूट है। तो 64 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है? 8 निकलता। और ये है क्यूब रूट 8 है, तो यानी कि ये जो निकलता है 2 निकलता है इसका। अब यहाँ देखिएगा 8 का नहीं निकलेगा, खूब निकलेगा तो 4 गुने 2 कीजिएगा तो 4 का 2 निकल जाएगा, ये वाला रहबे करेगा, तो 2√2 रूट में रह गया, तो यही परिमेय संख्या नहीं है। उतारिए इसको, ये वाला कैसे निकला जानते हैं? 8, तो 8 को तोड़िएगा, तो 2 से तोड़ेंगे तो 4 है, 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ 2 का है वो 2 के पावर 3 गो, तो यानी कि 2 को तोड़े हैं तो 3 बार है ना, तो जो अंदर में देखिएगा यहाँ क्यूब है 3 है, तो इसका मतलब अंदर में जो 3 गो रहेगा वो बाहर आएगा, तो ये वो लिखा है। यहाँ कुछ नहीं तो 2 रहता, हालांकि 2 यहाँ दिया भी है, नहीं देता तो 8 होता है, नहीं देता तो समझे कि यहाँ 2 होगा, है ना। तो यहाँ 8 गुने 8 इसको लिख सकते हैं, एक वो बाहर जाएगा। यहाँ इसको देखिएगा 4 गुने 4 गुने 4 लिख दिए, और 3 था इसलिए 3 गो नीचे 3 गो का जोड़ा लगेगा, तो 3 गो का जोड़ा लगेगा तो जो 3 गो का जोड़ा लग जाएगा वो बाहर चल जाएगा। जैसे यहाँ 4 था, 4 जो था 2 गो का जोड़ा लग गया, तो ये वाला वो बाहर आ गया कि नहीं आ गया? आई नहीं लगा तो ये अंदर रह गया। चलिएगा आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आगे। रंजीत बाबा जी वेलकम है, आप नए स्टूडेंट है क्या? चलिएगा आगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। तेईस नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है। अबरी बोल दिया क्या है? परिमेय संख्या, मतलब अब बोल दिया, बहुत दिमाग लगाता है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब वो परिमेय होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होता है? जो P/Q के रूप में लिखा होना चाहिए, मतलब बट्टा में। अब बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं कि ये 2 तो बट्टा में नहीं है, लेकिन तब भी ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको 2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 2 ऊपर में नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो उसी तरह से आप औरों को सोल्व कीजिएगा तो पाई जो होता है वह अपरिमेय, तो पाई जो होता है, और कौन कह रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्या होना चाहिए। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है ना, याद रखिएगा। पाई एक रट लीजिएगा, अपरिमेय संख्या है। और ये और सब का है ना, रूट निकाल लीजिएगा। रूट 2 अंकों किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना हम सिखा दिए, सॉरी, है ना, कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना सिखा दिए। अब देखिएगा ये जो है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, जो पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होता है, और जो वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या होगा। तो कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो जो रूट के अंदर रहेगा वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और जो रूट के बाहर आ जाएगा वह जो संख्या होगा अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय हो जाएगा। तो और सबके यहाँ देखिएगा, हम ऑप्शन नंबर यहाँ देखिएगा, ये सबको तोड़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि ऑप्शन नंबर यहाँ 4 दिया है, तो कैसे जानेगा कि 4 है? तो सबको तोड़ना पड़ेगा आपको, तो ये तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ेंगे, ध्यान दीजिए क्या है, तो 60 को देखिएगा, 60 और 84 को तोड़ेंगे। कैसे लगा देते हैं? 2 से लगाएंगे 30 और 42, 2 से लगाएंगे 15 और 21, 3 से लगाएंगे 3 × 5 = 15 और 3 × 7 = 21। अब देखिएगा 3 से लगाएंगे 3 × 3 = 3, 3 × 6 = 18 और 3 × 9 = 27। अब देखिएगा 13 से लगाएंगे तो 13 से, तो यानी कि 2 के जोड़ा लग गया। तो इसका मतलब है कि इसको लिख सकते हैं 2 × 2 और उसके बाद 3 × 3 और 13 × 13। तो देखिएगा रूट के बाहर 2 गो वाला आ जाएगा, 2 गो वाला बाहर आता है, ये भी तो 2 गो वाला आता है, ये भी बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। तो यानी कि 13 दूना का 39 दूना का 78 इसका आ जाएगा। 78 यह क्या आ गया? अपरिमेय संख्या। यह क्या है? परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या को 78 को P/78/1 लिखेंगे तो P/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या आ गया, मतलब यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कब होता? जब रूट के अंदर में रह जाता, लेकिन रूट के बाहर आ गया तो अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है। और सब कुछ चेक कीजिएगा तो कुछ ना कुछ रूट के अंदर रह जाएगा। चलिएगा आगे की ओर।
24 को देखा जाए। चौबीस कह रहा है क्या, दो सतत मतलब लगातार संख्या ऐसी है जिसे पहली का 3 गुना और दूसरी का 2 गुना जोड़ने पर 5 अधिक है। ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन से बना लेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, 5 और 6 दिया, बी जो दिया है 6 और 7 दिया, सी दो दिया है 7 और 8 दिया, और डी जो दिया है क्या दिया है भाई, 9 और 10 दिया है। जैसे कर आप पहली को 3 गुना कर देंगे और दूसरी को 2 गुना करने से 5 अधिक हो जाता है, तो इसको 3 गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा यह 15 हो जाएगा, इसको 2 गुना करेंगे तो 12, यहाँ 3 अधिक हो रहा है, गलत है। इसको 3 गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो 18, इसको 2 गुना करेंगे तो 14, ये 4 अधिक है जो गलत है, 5 अधिक होना चाहिए। 3 गुना किया, इसको 2 गुना किया तो ये 16 हो गया, ये 21 हो गया, तो ये कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो यही लागू होगा, 5 अधिक होना चाहिए, तो 7 और 8 हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 25 नंबर, 25 को देखा जाए, कह रहा है ना 50 और 100 के बीच में आभास संख्या क्या है। हम शुरू में ये बात लिख दी है, कैसा सवाल पूछता है, 1 से लेकर 50 तक पूछेगा तो 15 प्राइम नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है। यही बोलेगा 50 से लेकर 100 तक तो 10 प्राइम नंबर होता है, मतलब आभास संख्या। तो यही आपका 50 से लेकर 100 तक पूछा तो 10 आभास संख्या, ऑप्शन नंबर 25 का बी हो जाएगा। आगे देखा जाए 26 नंबर, अभाज्य संख्या जो होता है, जो प्राइम नंबर होता है, जो रूट संख्या होता है, वह किस बात को पूरा कर रहा है। तो पहला में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है, पता है ना, ये जरूरी थोड़ा कि धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक होता है ना, तो कह रहा है कारक नहीं होता है, इसका कोई भाजक नहीं होता, नहीं होता है, एक केवल खुद और एक से विभाजित होता है, यह बात सही है। आभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो केवल एक और खुद मतलब स्वयं से विभाजित होता है, ये वाला आभाज्य संख्या तो उसे कहा जाता है जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे और किसी से नहीं कटे। चलिएगा आगे देखा जाए, अब देखिएगा 27 नंबर, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या, तो ए अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे और किसी से नहीं कटे, तो 77, 87, 83 और 81 अभाज्य संख्या एक और खुद से कटे, लेकिन एक से कटेगा, ये खुद से कटेगा, तो कोई भी संख्या एक और खुद से कटता है। अब बीच में दूसरा से नहीं कटना चाहिए, तो बीच में 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, बीच में 3 से भी कट रहा है, 29 से भी कट रहा है, बीच में 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यही एक अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि तीनों गलत हो गया तो यही होगा। क्यों होगा, 83 एक ऐसी संख्या है जो एक से कटेगा और खुद मतलब अपनी 83 से कटेगा और बीच में कोई संख्या से नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, आगे की ओर बढ़ते 28 नंबर, पहली 8 विषम अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा। तब शुरू से विषम अभाज्य संख्या लेना है, तो पहले शुरू से अभाज्य संख्या ले लीजिए ना, हो है ना, 8 को लेना है, तो शुरू से अभाज्य संख्या ले लीजिए। अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, इतना ही ले लीजिए। अब देखिएगा सम वाला को नहीं लेना है, तो सम और है,
तो सम अभाज्य संख्या एक होता है जो वह 2 होता है। अगर कोई ऐसा सवाल भी पूछेगा कि सम अभाज्य संख्या कै गो संख्या है, एगो संख्या कौन, तो 2। तो इसीलिए सब जितना जब होगा विषम अभाज्य संख्या होगा। 8 को हमको जोड़ना है तो 1 2 3 4 5 6 7, 8 को जोड़ना है तो एक और आगे जाएंगे तो 19 के बाद 21 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 से कटेगा, 23 है। तो ये 8 को अभाज्य संख्या जोड़ दीजिए, 5 3 8 7 15 है, 15 1 16, 16 3 19, 19 और 7 है 26, 26 और 9, तो 26 और 9 35 और 3 38 के 8 हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन में 8 है, ये अंतिम में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 हो गया हासिल, 3 बचा हुआ है। अब जोड़ लीजिए 1 2 3 4 और 2 6 और 3 9, 98 सबका योगफल हो जाएगा। छापिए इसको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते चलिएगा। उनतीस नंबर, आप लोग बहुत कम जुड़ते हैं, लगता है कि अभी किताब पढ़ने का मन नहीं है ना, ऐसे कीजिएगा तभी बंद हो जाएगा किताब। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक कीजिए और जुड़िए। कह रहा है ना, दी गई समुच्चय में से कौन सा सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या मतलब इंग्लिश में उसको को प्राइम नंबर कहा जाता है। ऐसी दो गो संख्या जिसका HCF 1 हो वह को प्राइम नंबर कहलाता है। तो यहाँ देखिएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 12 और 7 है, और यहाँ 21 है और 42 है, 3 है और 9 है, और यहाँ 43 है, और क्या हो जाएगा ये 429 है। तो 43 से ये कट रहा है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। इसका HCF 3 से कट रहा है तो HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 3 हो जाएगा। ये इसका HCF मतलब मौसक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसका HCF नहीं कट रहा है तो HCF 1 हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ऐसी दो संख्या लेना है जो को प्राइम नंबर होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब दोनों, ऐसा थोड़ा कि अभाज्य संख्या होगा, कोई भाज्य संख्या भी हो सकता है, कोई अभाज्य संख्या भी हो सकता है। अगर यहाँ पर ये भी हो सकता है 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या भी यह को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका HCF 1 होता है, तो दोनों अभाज्य हो सकता है। और कभी कभी 4 और 3 भी दे देगा तो ये भी तो को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका HCF 1 होता है। तो ये बात को समझिएगा, चलेंगे आगे देखा जाए। आगे तीस नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या विषम अभाज्य संख्या है। विषम अभाज्य नहीं, देखिएगा दोनों दो बात हो गया। अभाज्य जैसे बोलेंगे अभाज्य संख्या तो मतलब जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे, मतलब दो ही गुणनखंड होता। और जैसे ही भाज्य बोल देंगे मतलब एक से कटे और खुद से कटे और कोई से संख्या से भी कटना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, कह रहा है कि विषम भाज्य संख्या कौन है। तो विषम भाज्य संख्या तो 1 2 3 4, तो यहाँ 15 दे दिया है, 13 दे दिया है, ये 12 दे दिया है, 17। तो पहला नंबर तो विषम बोला है, तो इस सम वाला कभी जिंदगी में नहीं होगा। अब विषम में भाज्य संख्या बोला है तो ये अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 से कटेगा और 17 से कटेगा, ये अभाज्य संख्या जो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। तब अभाज्य सब संख्या है, तब भाज्य संख्या यही है, क्योंकि यह 1 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, उसके अलावा भी 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो इसका मतलब भाज्य संख्या है। उतारिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर बढ़ते। 31 नंबर, कह रहा है ये डॉट 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 जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का मतलब जो रूट के अंदर में होना चाहिए, है ना, बाहर नहीं आना चाहिए।
है ना, परिमेय संख्या मतलब p बटा q के रूप में। तो देखिएगा, देखना ही से पता चल रहा है कि ये 2 गुने 3 या रूट के बाहर कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो यही चलते ये अपरिमेय संख्या। और सब देखिएगा तो ये जो 9 दिया है, रूट के अंदर में 9 दिया है, लेकिन आगे बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा। तो यह परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि 3 को लिख सकते हैं 3/1, तो p बटा q के फॉर्म में हो गया। और यह तो यह और दोनों जो दिया है 2/3 या p बटा q के फॉर्म में पहले से है। 11/8 p बटा q मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। यह अपरिमेय संख्या। आगे देखा जाए, आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। 32 नंबर, चलिए ना आगे बढ़ते हैं। क्या उसी तरह से बढ़ते रहिए, धीरे धीरे बढ़ते रहिए। कह रहा है 32 नंबर, 4 विषम संख्या का योग 34 है। तो 4 गो विषम अभाज्य संख्या का योग 34 है। तब ये योग है, तो ऐसा सवाल को बाई ऑप्शन का सहारा ले लेंगे। जो चीज पूछेगा वो ऑप्शन में होगा, तो 4 गो विषम अभाज्य संख्या लेना। तो यहाँ देखिएगा, अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से, लेकिन जैसे ही विषम अभाज्य बोल दिया तो ये 3 से स्टार्ट होता है। मतलब इसके आगे जो भी अभाज्य संख्या आएगा विषम ही आता है। एक ही गो दुनिया में सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या जो 2 है। तो यहाँ देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 में दिया है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। 3 में दिया है 3 है, 5 है, 7 है, 3 है, 5 है, 11 है, 13 है। अब देखिएगा 4 में दिया है, क्या दिया है, 3 है, 7 है, 11 है और 13। तो यह चारों अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो एक न भाज्य संख्या है, न अभाज्य संख्या। तो 4 गो अभाज्य संख्या पूरेगा नहीं, 3 गो। तो यहाँ देखिएगा 9 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, तो ये कट जाएगा। यही दोनों में से कोई होगा, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी, 11 भी, 13 भी, 3 भी, 7 भी, 11 भी, 13 भी। अब देखिएगा, तो योग 34 किसका पूरता है, तो 5 3 8, 8 है 11, तो 8 11 19 और 13, तो 22, यानी कि 32 ही पुर गया। तो ये गलत हो गया, 34 इसका पुर गया। 7 3 10 और 11, 21 और 13 यानी कि 34 उतार लीजिएगा, छापिए, ये वाला आपका आंसर हो जाए। आगे बढ़े, चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नहीं जुड़ते हैं, मन छोटा कर देते हैं। लगता है क्लास लेने का मन नहीं कर रहा। ध्यान दीजिए क्या है, 33 को देखा जाए। कह रहा है 50 और 80 के बीच में अभाज्य संख्या को पता कीजिए और उसको योग बताइए। बस यही ना है, योग बताना है। तो 50 से 80 के बीच में, तो 50 से हमको जाना है 51 ऐसे 80 तक ले, है ना। तो 50 के बाद आपका 53 अभाज्य संख्या, क्योंकि 1 और 3 से कटता है। 53 के बाद 54 कटता है अभाज्य। 55 57 जो है ना 19 से कट जाता है, 3 58 59 हो जाएगा। 53 के बाद 59, और 59 के बाद अब क्या हो जाएगा, देखिएगा गौर से देखिएगा। 61 अभाज्य संख्या है, 62 63 64 65 66 67 अभाज्य संख्या, 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 भी अभाज्य संख्या। क्या, तब इसको जोड़ दीजिएगा तो कैसे गो संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो संख्या। तो 7 गो संख्या है, तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। और कोई है क्या, देख लीजिएगा। तो देखिएगा 9 3 12 13 13 7 20 21 21 3 24 है, 24 और 9 24 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 9 हो, 24 और 9 हो तो 24 30 यानी 33 के 3 हासिल 3, 5 5 10 और 6 11, 5 5 10 और 16 6 22 22 7 29 29 और 7 36 36 और 7 43 और 3 46 463 आ रहा है ऑप्शन में। हाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी। उतारिए, आगे देखा जाए। 34 34 को देखा जाए और 35, ये 34 और 35 बच गया। उसी तरह से आपको है ना, 34 क्या कह रहा, 60 और 100 के बीच में, 60 और
100 के बीच में कै गो अभाज्य संख्या, इसमें सिर्फ कह रहा है कितनी अभाज्य संख्या। तो इसका कोई रूल नहीं होता है, इसको आपको चेक करना ही पड़ेगा 60 और 100 के बीच में। तो आपको देखिए अभी ना हम चेक किए थे 61 होता है, उसके बाद 63, 65, 66, 67 होता है, 67 के बाद है ना 68, 69, 70, 71, 73, 73 हो जाएगा, 73 के बाद कितना हो जाएगा। हालांकि आपको याद है कि हम बताए हैं कि 50 से लेकर 100 तक ले बीच में कै गो होता है, 10 गो अभाज्य संख्या। ये याद रहेगा तो चेक नहीं करना पड़ेगा। तो हम 60 के और 50 और 60 के बीच में अगर देखा जाए तो कितना गो अभाज्य संख्या है, वही हमको निकाल दें। तो 50 और 60 के बीच में आपको चुपचाप चेक कर लेना है, दिमाग लगाइएगा। तो एगो 51, 52, 53 हो जाएगा, 53 के बाद 54, 55, 57, 58, 59 हो जाएगा। तो 2 गो इसमें से हट जाएगा। तो 2 गो मतलब इधर से हट गया, तो इधर इतना जो बचेगा, 10 गो था तो इधर 8 गो भी बचेगा। तो 8 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि 60 से लेकर 100 तक ले 8 गो होगा, चेक करना संभव नहीं है, इसलिए दिमाग लगाना संभव है। ये 50 से लेकर 100 तक ले, जिसमें 50 से लेकर 60 में 2 गो, तो 2 गो, तो 60 से लेकर है ना 60 से लेकर 100 तक ले में टोटल 10 गो था, जिसमें 2 गो निकाल गया, तो 8 गो बच गया होगा। तो 8 गो अभाज्य संख्या होगा, 8 गो प्राइम नंबर होगा। उतारिए इसको, आगे देखा जाए, आगे देखा जाए। चलिएगा 35 नंबर। 35 क्या कह रहा, दी गई संख्या में से किसका आरोही क्रम में लिखा हुआ। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखा हुआ, बस एक बार याद रखिएगा। तो कोई एगो ले लीजिएगा, है ना, क्योंकि एक ही ऑप्शनवा है, ऑप्शनवा में एक ही संख्या, तीनों संख्या इधर उधर लिखा हुआ है। तो कोई एगो ए ले लीजिए, ए ले लीजिए, लेकिन ऑप्शन में ए बी सी नहीं, कोई एगो ले लीजिए। देखिए 5/6 ले लिए, और उसके बाद 3/5 ले लीजिए, और उसके बाद 7/9 ले लीजिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में होना चाहिए। तो देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऊपर में एक एक अपना मन से अंश में 0 बैठा कर भाग दीजिएगा। तो 6/8 48 पॉइंट कुछ आएगा, 5 6 30 आएगा। आइए देखिएगा 9 7 63 पॉइंट कुछ आएगा। आरोही में लिखना है तब बात सबसे छोटका पहले, तो देखिएगा ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, तो सबसे छोटा ये है। तो यानी कि 6 मतलब ये क्या था, रियल में 3/5 था। तो देखिएगा पहले 6 लिखाएगा, उसके बाद 7 पॉइंट वाला लिखाएगा, और उसके बाद 8 पॉइंट लिखाएगा, तभी तो बढ़ते जा रहा है। तो 6 वाला कितना था, हम 0 अपना मन से बैठाए थे, 3/5 था। 7 वाला कितना था, 7/9 था, हम 0 अपना मन से बैठाए थे इसको निकालने के लिए। और 8 वाला कितना था, 5/6 था, तो 5/6। ये आरोही क्रम में लिखा हुआ है। 3/5, 7/9, 6/5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, तो हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आज इतना ही रहने दीजिए। क्या वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट करके बताइए, है ना। रेगुलर क्लास चलने दिया जाए ना, रेगुलर क्लास चलने के लिए आप लोग को भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग भी है ना मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत, ऐसा थोड़ा कि मेहनत करना था आपको काम करवाने के लिए करें। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सेशन को ज्वाइन कीजिए, स्टूडेंट को बताइए मेरे बारे में, है ना। कहीं दिक्कत हो तो व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, वहाँ पर क्वेश्चन भेजिए। ये सब आप कीजिएगा तभी तो हम लाए कि हमसे पढ़ने के लिए बहुत सारे लड़का इच्छुक रहते हैं, तभी तो व्हाट्सअप भी करते हैं कि सर से ही पूछ लेते हैं। सर का पढ़ाया हुआ अच्छा रहता है तब ना सर से पूछ लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और मेहनत कीजिए। ज़िंदगी में अगर सफलता हासिल करनी हो तो एक बात याद रखिएगा, दुनिया में अगर सफल रहिएगा तो सबको याद करता है। अगर दुनिया में अनसक्सेस रहिएगा तो लोग आपको है ना वैल्यू नहीं देंगे, आप शर्मिला महसूस कीजिएगा। इसीलिए है ना आप गौरवान्वित महसूस करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा। कंपटीशन बड़ी टफ है ना, इसीलिए है ना आपको उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो स्टूडेंट अभी दिन रात पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। चलिएगा आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में, आज इतना ही रहने दीजिए।